साथियों, कोई भी लोकतंत्र न्याय के बिना अधूरा है। ऐसी स्थिति में इतने लोगों के मरने के बाद भी इजराइल नहीं रुक रहा, अमेरिकी प्रयासों के बावजूद नहीं रुक रहा, तो कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता अमेरिका को याद दिलाने सड़कों पर उतर आए। आपको याद होगा, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज जो अमेरिका समर्थित थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। और तो और अमेरिका के अंदर ही बाइडेन की पार्टी से कुछ लोग खड़े होकर के अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं, कहे हैं कि आप इस बात को रोकिए जो आप अभी तक $95 बिलियन से ज्यादा यूक्रेन और इजराइल को एड दे चुके हैं, रोकिए, क्योंकि आपकी फॉरेन एड से इजराइल निरंतर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है और गाजा में लोगों को मार रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस समय हमास ने इजराइल पर हमला किया था, अगर अक्टूबर के जस्ट बाद नवंबर में पब्लिक सेंटिमेंट देखे जाएं तो लगभग 45% लोग मिलिट्री एक्शन के खिलाफ थे। मिलिट्री एक्शन मतलब इजराइल के द्वारा गाजा पर हमले के खिलाफ थे। लेकिन अब जानकर आश्चर्य होगा कि 55% से ज्यादा लोग इस समय इजराइल के गाजा पर अटैक के खिलाफ हैं। यानी कि लोगों का कहना है कि इजराइल को अब रुक जाना चाहिए, अदरवाइज वो कहां रुकेगा, लोगों को भूखा मारेगा, लोगों के दिमाग में क्या भरना चाहता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल के बीच में हुई तमाम बातें और तमाम प्रयास विफल हुए। धीरे धीरे अमेरिका की कंपनीज में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ और उसी क्रोनोलॉजी में अमेरिका के गूगल हेडक्वार्टर्स में कुछ फिलिस्तीन समर्थक कर्मचारियों के द्वारा गूगल का विरोध किया गया, क्योंकि गूगल ने हाल ही में इजराइल में कोई प्रोजेक्ट साइन किया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के अंदर कुछ लोगों के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ गूगल के हेड ऑफिस में विरोध किया गया। विरोध का परिणाम यह निकला कि गूगल ने फिलिस्तीन समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। हेडलाइन बनती है कि सुंदर पिचई ने 28 गूगल के कर्मचारियों को, सुंदर पिचई सीईओ हैं जो कि इस समय भारतीय मूल के सीईओ गूगल, उन्होंने 28 लोगों को गूगल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ ऑफिस में प्रोटेस्ट किया था। यह बात यही नहीं रुकी, कंपनियों से बाहर निकल करके यह बात पहुंची कॉलेजेस में। मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स के रूप में यूएस के जो बड़े बड़े कैंपसेस हैं, जहां पर बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं, वहां छात्र प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए। साथियों, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये 23 अप्रैल की है, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए यूएस की यूनिवर्सिटीज के कैंपस के बाहर खड़े होकर के गाजा के समर्थन में और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर आ गए। साथियों, गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हुए ये विद्यार्थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कैंपस जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है, येल यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन करने लगे। और इनके प्रदर्शनों में बड़ी मांग निकल कर आने लगी कि इजराइल का समर्थन करना अमेरिका बंद करे और तत्काल प्रभाव से यूनिवर्सिटीज में जो इजरायली कंपनियों से फंडिंग आती है उसे रोका जाए। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चलते हैं वहां पर सरकार के द्वारा अपनी तरफ से फंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए, आप में से जो भी लोग रिसर्चर्स होंगे या रिसर्च करने का सोचते होंगे, जो जेआरएफ फेलोशिप पाते हैं, एसआरएफ फेलोशिप पाते हैं, उन्हें यह पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा कॉलेजेस में रिसर्च के लिए फंडिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है सो दैट वो नई रिसर्च कर सकें। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में प्राइवेट कंपनीज अपने पैसे से यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कराती हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर ऐसी ऐसी लैब्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, तो कंपनीज फंडिंग देती हैं कॉलेजेस को और कहती हैं कि हमें इस विषय पर आप रिसर्च करके दीजिए। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिसर्च फेलोज उस पर्टिकुलर विषय पर रिसर्च करते हैं और ये तय करते हैं कि इस फंडिंग से आप रिसर्च करेंगे और वो रिसर्च फिर आप हमें बेच देंगे, पेटेंट करा देंगे हमारा। इस प्रकार से म्यूचुअली रिसर्च का बहुत जबरदस्त माहौल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिवर्सिटीज को करोड़ों रुपया फंडिंग में देती हैं। इसी फंडिंग के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं कि आप इस प्रकार की फंडिंग नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इजरायली कंपनीज आपके माध्यम से जो भी रिसर्च कराती हैं, अल्टीमेटली फिलिस्तीन के ऊपर ये अपना कहर बरपाती हैं। केवल फंडिंग तक ही सीमित नहीं है, यहां पर हो रहा प्रोटेस्ट इजराइल विरोधी भी है और बहुत बड़ी संख्या में। यदि यहूदी इजराइल के बाद कहीं सबसे ज्यादा रहते हैं तो वो अमेरिका है,
और वो अमेरिका में रहकर कॉलेजेस में पढ़ने भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहूदियों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट कहीं एंटीसेमिटिक ना हो जाए, यानी यहूदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो जाए, इसका नेतन्याहू को डर है। नेतन्याहू ने कहा कि जो हमारे साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, गाजा की हमारे साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था हिटलर के टाइम पर, जब जर्मन्स के द्वारा यहूदियों का जीनोसाइड किया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जो गाजा के समर्थन में हजारों की संख्या में खड़े हैं, ये लोग यहूदियों का कत्लेआम तो नहीं मचा देंगे। इस बात से इजराइल खफा है और अमेरिका पर और इन लोगों पर नाराज है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर गाजावार को लेकर के प्रोटेस्ट अप्रैल 23 से रिपोर्ट होना शुरू हुए। नेतन्याहू ने अमेरिका में रहे छात्रों से और सरकार से बात करके अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया कि हमारे छात्रों के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने इन यूएस यूनिवर्सिटीज में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनका नाजी जर्मनियों से तुलना कर दी कि ये नाजी जर्मन्स की तरह कर रहे हैं। जर्मन्स भी इसी प्रकार की घृणा फैलाते थे यहूदियों के खिलाफ। आपको यहां प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जहां पुलिस घोड़े पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही है और उनकी प्रदर्शन को कायदे में रहने का और बने रहने का प्रयास करवा रही है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर नो वॉर, नो जीनोसाइड और फ्री पैलेस्टाइन के नाम पर छात्र पुलिस के सामने खड़े होकर के प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस और पुलिस के सामने प्रोटेस्टर्स की कुछ तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर ये पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं जो इस बात को लिख रहे हैं कि नाजी जर्मनी कहकर के इजराइल के द्वारा इन छात्रों के प्रोटेस्ट को छोटा आंका जा रहा है। बड़ी संख्या में जब प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे तो पुलिस ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया। इसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए यहां पर पुलिस के द्वारा इस प्रकार से बल का प्रयोग करते हुए इन्हें रोका गया। बल का प्रयोग करती हुई ये कुछ तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे सकती हैं। यहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ किस प्रकार से बल प्रयोग किया गया वो तस्वीरों में दिख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, छात्रों के द्वारा यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया जाना सही है या गलत, पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया जाना गलत है या सही, यह सब आने वाला वक्त तय करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहां जो मांग उठ रही है वो मांग है कि गाजा के अंदर जो हो रहा है वो गलत है। अब ये किसका गलत कितना सही और किसका गलत कितना गलत, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है। जहां इजराइल उस बात को पकड़कर बैठा है कि तुम सब लोग जहां एक और ये कहते हो कि हमने हजारों लोग मार दिए, किसी के मुंह से यह क्यों नहीं निकलता कि हमास के आतंकियों ने जिन यहूदियों को पकड़कर रखा हुआ है, जिन्हें अभी भी अपने पास में गिरफ्त में रखा हुआ है, उन्हें क्यों नहीं छोड़ता हमास? अगर गाजा के प्रति आपका प्रेम है तो जो यहूदी आज भी गाजा के अंदर गिरफ्त में हैं, बंधक बना के अपहरण करके हमास द्वारा ले जाए गए हैं, उनके लिए दुनिया क्यों नहीं चेतती? आज भी मैं अपने हथियार और अपने हमले इसीलिए जारी रखता हूं क्योंकि इनके द्वारा हमारे लोग बंधक बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बंधकों की संख्या X में है, 2 डिजिट में है, 100, 50 जो भी है, उसकी एवज में 35,000 लोगों की जान ले लेना कितना सही है? यह बात दुनिया इजराइल से पूछती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 100 के बदले तुमने 100 मार लिया तो न्याय हो जाएगा? अब इस न्याय की स्थापना कौन करेगा? मूल प्रश्न यह है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। इजराइल कहता है कि हम दुनिया में हैं ही कुछ ही संख्या में, हम संख्या मुश्किल से 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में है। यहूदियों का पहले ही लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ है और हम हर उस घटना को जिसमें यहूदियों को टारगेट किया जाता है एंटीसेमिटिक घटना मानते हैं। इजराइल का कहना है कि अगर इजराइलियों के खिलाफ कोई भी दुनिया में कार्रवाई हो रही है तो जनता सड़कों पर क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास लोग नहीं हैं, जनता नहीं है। अब आपके पास में संख्या है प्रदर्शन करने की, आपके पास में संख्या है अपनी बात को रखने की। यहूदी अपनी बात कहां रखेंगे? उनका कहना है कि जब हम हैं ही इतनी कम संख्या में, हमने पहले ही अपने साथ इतना बुरा देखा है, तो हम अपने आप की सुरक्षा के लिए आक्रामक क्यों ना हो? यह इजराइलियों का मत है। साथियों, आप और हम इनके पक्षों को जब सुनने लगते हैं, एक तरफ से जब आप यह बात सुनते हैं कि यहूदियों ने अपने कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उनके इतने लोग मार दिए, तो दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि क्या आपको अपने लोगों की जान की कीमत हजारों बच्चों, हजारों महिलाओं, हजारों पुरुषों की जान की कीमत से ज्यादा लगती है? यानी कि अब यह लगने लगता है कि क्या एक यहूदी की कीमत 1,000 गाजा के लोग हैं?
यानी कि इंसान की वैल्यू अब 1 इज टू वॉट ऐसे होने लगी है। हो सकता है कि यह बात कहीं पर भी न्याय के रूप में स्थापित और तर्कसंगत होती ना दिखे, क्योंकि यूएन फेल हो चुका है, यूएन के द्वारा इजराइल पर डाला गया प्रेशर फेल हो चुका है, और दुनिया को यह खुद से सोचना होगा कि यहां पर शांति की व्याख्या कैसे की जाए, कि क्या आतंकियों ने घुसकर सही किया था या फिर इजराइल ने रिटेलिएट करके सही किया था। दुनिया को जो भी बातें रखनी है अपने अपने पक्ष के आधार पर नहीं, बल्कि निर्णय के आधार पर रखनी होंगी। दुनिया के जो भी मसीहा बनकर बैठे हुए लोग हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम वर्ल्ड से हो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड से हो, वो अपनी बातें केवल एक तरफा रख रहे हैं, और यही सबसे बड़े संघर्ष का कारण है। जब भी फिलिस्तीन के पक्ष में लोग बोलते हैं तो वो एक बार भी हमास के द्वारा किए गए कृत्य का विरोध नहीं करते, वो हमास के द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हैं। वहीं रिवर्स, जब वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग इजराइल के द्वारा की गई कार्रवाई पर बोलते हैं तो वो कभी भी इजराइल के द्वारा किए गए कृत्य का विरोध नहीं करते। साथियों, दुनिया में पूरी तरह से हुआ ये जो सेपरेशन है, ये न्याय की अवधारणा के एकदम विरुद्ध है। न्याय के लिए जो संस्थाएं गठित की गई थी, यूनाइटेड नेशंस, यहां पर केवल और केवल मजाक बनकर रह गया है। साथियों, यहां पर ये तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा हूं, आप यहां पर ये जो येलो येलो गन लोगों के हाथ में देख रहे हैं, यही टेजर गन है जिसके आधार पर लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ये देखिए, ये गिरफ्तार किया पुलिस वाला इस व्यक्ति को येलो गन से उसके शॉक दे रहा है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। पुलिस के द्वारा छात्रों पर किया जा रहा यह बल प्रयोग अगेन दो बातों में ले जाता है। आजकल हमारी एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, एथिक्स की क्लासेस जो कि मैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर ले रहा हूं, वहां पर नैतिक द्वंद्व, मोरल डायलेमा, ये सवाल पूछ रहा हूं और ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। बहुत से इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस आने वाले समय में पूछे जाएंगे कि सही और गलत की व्याख्या क्या है। ये सोसाइटी तय करती है, और अगर सोसाइटी तय करती है, अमेरिका की सोसाइटी लोकतंत्र की समर्थक है, तो उसमें फिर ये गलत हो रहा है। यानी अमेरिका के द्वारा यदि इस प्रकार से छात्रों पर बल प्रयोग किया जा रहा है तो क्या यह गलत हो रहा है? यह बड़ा प्रश्न है। छात्रों के द्वारा क्या प्रदर्शन करके सही किया जा रहा है जहां पढ़ने की जगह है? फिर से यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और साथियों, ऐसे मोर्चे पर खड़े होकर के आप जब अपना विश्लेषण करेंगे क्या सही और क्या गलत, इसमें जब आपको प्रोटेस्टर्स दिखेंगे तो प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में जो बाधा बन रहे हैं, इजरायलियों की सुरक्षा के लिए जो बाधा बन रहे हैं, वो सही है, या फिर पुलिस के द्वारा जो उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस सही है? महिलाओं के खिलाफ पुलिस के द्वारा जो बल प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो सही है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, क्या वो सही है? साथियों, अमेरिका को भारत की एक बात सुननी चाहिए। भारत की तरफ से इस विषय पर एक जबरदस्त टिप्पणी दी गई है। भारत ने कहा है कि जब आप बात करते हैं दुनिया के सामने, तो वही बातें आपकी मायने रखती हैं जो आप अपने घर में करते हैं। अपनी कहावत में इसको यूं कहा जाता है कि जब आपके घर शीशे के हों तो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारा करते। अमेरिका ने दुनिया को जब जब लोकतंत्र की परिभाषा सिखाई है, अमेरिका ने जब जब लोगों को न्याय सिखाया है, मानवाधिकार सिखाए हैं, तब वो ऐसी घटनाओं पर तुरंत टिप्पणी करने चला आता है, अपनी राय बिना सोचे रखता है। आज अमेरिका इन्हीं सवालों के बीच घिर गया है। चाइना इन पर पूछ रहा है सवाल, उनके लोग पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस के द्वारा इस प्रकार से बल प्रयोग करना उचित है? क्या पुलिस के द्वारा इस प्रकार से छात्रों को पटक पटक करके दबा देना सही है? क्या प्रोटेस्टर्स को बचाने, प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार करने के ये तरीके जो पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ये सही हैं? हमने आपको इसके बारे में अपडेट करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर इस जानकारी को पहले भी दिया है। साथियों, इन विषयों का आंसर यस और नो में होता ही नहीं है। डेमोक्रेसी में इसीलिए कहते हैं ज्ञान आवश्यक है। डेमोक्रेसी शब्दों में नहीं होती है कि साहब बोलने का अधिकार है, बोलने नहीं दिया तो मेरे साहब खिलाफ डिक्टेटरशिप आ गई। नहीं, यहां पर हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कि हमारी तरफ से आज बोले गए हैं, एंड में मैं बताऊंगा कि भारत ने क्या स्टैंड दिया है। बोलने का अधिकार युक्ति युक्त प्रतिबंधों के साथ मिलता है। इसीलिए भारतीय राज व्यवस्था हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। मैंने अपने कोर्सेज में पढ़ा रखी है, जो जीएस फाउंडेशन के कोर्स मेरे हैं उसमें मैंने कंप्लीट मानव अधिकार पढ़ा रखे हैं, मैंने कंप्लीट मूल अधिकार पढ़ा रखे हैं, पार्डन माय लैंग्वेज, मानव नहीं मूल अधिकार पढ़ा रखे हैं। और मूल अधिकारों में मैंने आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 इनकी प्रॉपर व्याख्या दी और यह बताया है कि आपकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके पीछे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। और वो जो लॉ एंड ऑर्डर जब
जब बिगड़ता है तो पुलिस एक्शन लेने को मजबूर होती है। लेकिन दुनिया को क्योंकि अधूरा ज्ञान रहता है और वो डेमोक्रेसी का झंडा हाथ में उठा लेती है, दुनिया इस बात को भी जज करेगी कि यहां पर जो हो रहा है वो गलत है या सही। लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ आपको जो चीज गलत लगेगी, संपूर्ण ज्ञान के साथ हो सकता है आपकी राय बदलना लग जाए। ये सब चीजें यहां देखिए, एक प्रोफेसर को ले जाया जा रहा है। अब ये प्रोफेसर फिलॉसफी की हैं, निश्चित ही बहुत बड़ी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इन्होंने भी ये देखा होगा कि विद्यार्थी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट में साथ देने पहुंची और इनके नजरिए से, इनका अपना नजरिया है, दुनिया में सबके अपने नजरिए, इनका नजरिया यह है कि विद्यार्थियों के साथ या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गाजा में ये वार कहां रुकेगी। और विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा रेज कर दिया है और ये छोटा मुद्दा नहीं है साथियों। दुनिया का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना कि साहब कहां रुकोगे और कौन रोकेगा। अगर मान लीजिए कि इजराइल कह रहा है कि बंधक नहीं छोड़ेंगे, तो बंधकों को छुड़वाएगा कौन? कौन? ओआईसी क्या कर रहा है, जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने चला आता है कि हमारे बारे में ये खिलाफ बोल दिया, हम निंदा करते हैं। अरे कम से कम हमास से कहो कि इनको छुड़वाए और बैठकर सीज फायर करे। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर है, वो इजराइल को बोल रहा है वो नहीं रुक रहा है। यूनाइटेड नेशन जो इसलिए बनाया गया था कि ये एक दिन रोकेगा, वो नहीं रुक रहा है। सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जंगल में आग लगी है लेकिन रोटियां लोग अपनी तरफ से सेक रहे हैं। साथियों बहुत विकट हो रहा है। संभवतः ये जो आज का यूथ है जिसने ये प्रोटेस्ट उठाया है, इसने इस बात को बहस दे दी है, इस बात को मुद्दा दे दिया है कि हां भाई चर्चा तो करो कि कौन, तू नहीं तो कौन वे। ये बात जो है ना बहुत अल्टीमेट है। साथियों यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं, छात्रों का संघर्ष दुनिया में वायरल हो रहा है ट्विटर पर। मतलब आप ये मानकर चलिए कि प्रोफेसर्स को इस तरह से गिरफ्तार करके मारना, पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा महिला को गिरफ्तार करना, ये सराहनीय नहीं है साथियों। प्रोफेसर को पीट करके इस प्रकार से लिटा देना जमीन पे इस समय वायरल हो रहा है। आप देखिए असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ चाइना है और वो अपनी बात बोलने में आगे क्यों नहीं आएंगे भाई। जिनजियांग प्रोविंस के अंदर जब उइगर मुस्लिमों के साथ किसी प्रकार की यातना होती है तो अमेरिका तुरंत बाहर निकल कर आता है और कहता है कि देखिए चाइना इन मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, इनकी मस्जिदें तोड़ दे रहा है, मस्जिदों के ऊपर टॉयलेट बनवा दे रहा है, तब तो तुम तुरंत बाहर निकल के आते हो। क्या अमेरिका वालों, तुम्हारी पुलिस प्रोफेसर को, महिला प्रोफेसर को पुलिस इस प्रकार से बेरहमी से पीट रही है, क्या सही है? ये बात पूछ रहे हैं हू जियांग जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है। अमेरिका से सवाल किए जा रहे हैं कि जो यहां पर होता है, गाजा में होता है, क्या वो सही है? क्या अमेरिका में जो हो रहा है वो सही है? जवाब दो अमेरिका वालों। इतना ही नहीं, छात्रों के प्रोटेस्ट से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स परेशान हो गए। उनको देखकर लगा कि बच्चों ने बहुत बड़े, छात्र जब सड़क पर उतर रहा है तो उसने अपनी तरफ से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया, क्योंकि पढ़ा लिखा छात्र है वो, दुनिया को ये अपनी तरफ खींच लिया कि भाई मैं उतर गया हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो, जो राजनेता बनकर बैठे हो, दुनिया को कहां ले जाओगे, बताओ ना, कहां चाहते क्या हो, मुझे बताओ। कि तो प्रोफेसर का गला भराया। प्रोफेसर ने इस चक्कर में कहा कि मुझे पद से निकाला जा सकता है। ये एलिजाबेथ डन है, ये छात्रों के साथ उतर कर आई। साथियों इस समय जो आप टेंट लगे देख रहे हैं ये आज ही के हैं। यहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर आज मध्य रात्रि 12 बजे तक का टाइम दिया गया है कि ये अपने टेंट यहां से हटाकर चले जाएं, अदरवाइज पुलिस बेरहमी से इन छात्रों को यहां से हटाएगी। छात्रों का काम हो चुका है, छात्रों ने अपनी तरफ से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया है। कुछ छात्रों ने पूरी दुनिया की अटेंशन को अपनी ओर प्राप्त कर लिया है। दुनिया में एक यथार्थ बहस छेड़ दी है कि कहां रुकोगे, कैसे रोकोगे। छात्र अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज उस कंपनियों से अलग हो जाएं जो इजराइल से लाभ कमाती हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज अपना तेल अवीव कैंपस बंद कर दें, क्योंकि उसमें फिलिस्तीनी छात्र पढ़ने की अनुमति नहीं है। येल के अंदर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैन्य हथियार बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनसे कंपनीज अलग हो जाएं। साथियों प्रदर्शनकारी मांग करते समय यह प्रयास कर रहे हैं कि इजराइल के ऊपर नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बस यही कारण है कि इनके ऊपर पुलिस अपना प्रभाव दिखा रही है। मतलब ये जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, विद्यार्थियों के द्वारा भी सेलेक्टिव प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई भी हमास की निंदा करने सड़क पर छात्र नहीं उतरा हुआ है। विचार कीजिए कि अब हमास की निंदा करने के लिए भी छात्रों का दूसरा संगठन उतर आए तो कैसा नजारा बनकर आएगा। यह हमास ने जिन लोगों को अभी तक पकड़ा हुआ है उनके लिए लोग निकल कर आ गए तो फिर क्या होगा। यह बड़ी ही मतलब पॉलिटिकल डिबेट है, जिसके चश्मे से देखोगे उसके चश्मे से अच्छी लगने लगेगी। ये लोग निकले हैं कि इजराइल को लाभ है इसलिए तुम लोग काम करने देते हो, तो इजराइल को रोको, इजराइल को रोकने के लिए उनकी कंपनीज को रोको। लेकिन ये एक लाइन में आंसर देने वाला आंसर नहीं है। गजब चल रहा है। यूएस की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो बकायदा एंटी इजराइल सेंटिमेंट मतलब बात करने के कारण पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई।
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, चुनाव के लिए खड़ी हो रही थी, पर उन्होंने एंटी इजराइल बोला। अमेरिका में एंटी इजराइल बोलना अलाउड नहीं है बाय द वे, ठीक है। एक और चर्चा है एक बच्ची की जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये बच्ची जो है ये कई प्रोटेस्टर्स को लीड करते हुए पहुंच रही है। ये जो महिला है ना, जिसकी ये बेटी है, अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो अब पहचानिएगा कि ये कौन है। ये अमेरिका की एक सांसद है, इनकी बेटी भी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। यानी कि क्या हम ये कह दें कि ये प्रोटेस्ट एक विशेष मजहब के छात्रों के द्वारा एक मजहब विशेष के देश के लिए किए जा रहे हैं। और जब साथियों प्रोटेस्ट में मजहब जुड़ जाते हैं, धर्म जुड़ जाते हैं, सेलेक्टिव प्रोटेस्ट होने लगते हैं, तो इसका मतलब यह जरूर है कि दूसरा धर्म, दूसरा मजहब, दूसरा यूनिट वो अपनी तरफ से एग्लोमेरेट जरूर होगा, वो इकट्ठा जरूर होगा। ये प्रोटेस्ट जितने भी फिलिस्तीन समर्थकों के द्वारा किए जा रहे हैं, अगर उन्हें एक धर्म के लोगों के द्वारा चेहरा दे दिया जाएगा तो निश्चित ही ये प्रोटेस्ट धार्मिक दंगे भड़काएंगे, लोगों को दूर करेंगे। छात्रों को भी ऐसे प्रोटेस्ट में ये चाहिए कि जब वो न्याय की मांग करें तो सामाजिक न्याय अपने प्रोटेस्ट में होता हुआ दिखाएं। जो लोग पहचान रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमने इनके ऊपर कई सेशन किए हैं, अगर समझ में आ जाए तो जरूर बताइएगा। और बाय द वे, आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि छात्र ही हैं या फिर स्टूडेंट्स की तरह सोचते हैं। बिल्कुल, इलान उमर सेक्रेड, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जो यहां पर साथी हमारे साथ उपस्थित हैं वो इन्हें पहचान भी रहे हैं, हमने इनके ऊपर सेशन किया। ये पाकिस्तान प्रेमी हैं, कश्मीर विरोधी हैं, और जब जब इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है तो ये तुरंत खड़ी होकर चली आती हैं। इन्होंने प्रॉपर तरीके से ये पकड़ लिया है कि अमेरिका में एक सीट अपनी पकड़ लो, सांसद हैं अमेरिका के अंदर, और पूरी दुनिया से इस बात की फंडिंग लो कि मैं तुम्हारी बातें अमेरिका में उठाती हूं। बढ़िया इज्जत पाती है। इनकी बेटी भी बिल्कुल पूरी तरह से वो बन चुकी है, प्रोटेस्टर बन चुकी है, बाकायदा इन प्रोटेस्ट को वो लीड कर रही है, बाकायदा चुनावी डिबेट्स में जा रही है कि देखिए फिलिस्तीन के लोगों के साथ गलत हो रहा है। प्रॉपर तरीके से टूल किट चल रहा है, दुनिया में गजब ही हो रहा है। खैर, फिलहाल के लिए तो देखना यह होगा कि 31 यूनिवर्सिटीज में चल रहे इस इजराइल विरोधी प्रदर्शन को लीड करने वाला कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज रात 12 बजे क्या करता है, क्योंकि अल्टीमेटली 12 बजे तक का ही टाइम उनके पास है। उन प्रोटेस्टर्स को हटना होगा। यूनिवर्सिटीज ने बच्चों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है कि भैया घर बैठ के पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, कॉलेज मत आओ, कॉलेज में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बाकी देखते हैं इस प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने साहब झंडे उतार दिए अमेरिका के, फिलिस्तीन के झंडे लगा दिए। ये सब चीजें अमेरिका कितनी बर्दाश्त करता है ये भी देखने लायक होगा। सब लोग मजे ले रहे हैं। यूएस को लोग आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर वो जो आप हमारे बारे में बोल देते हो कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन अब्यूज हो रहा है इंडिया में, जरा उस पर सोचिए ना सर। 2024 में भी कुछ ऐसा ही बोले थे आप सर, आप ऐसा ही एक रिपोर्ट 2023 में भी निकाल दिए थे, ह्यूमन राइट अब्यूज इंडिया में हो रहा है सर। 2022 में भी आप रिपोर्ट इंडिया में ह्यूमन राइट अब्यूज पर निकाल दिए थे सर। आप एनी टाइम, जब हमारे यहाँ CAA का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी आपने ह्यूमन राइट का कुछ निकाल दिया था। भारत ने लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस लाइन को ना अंडरलाइन करके लिख लेना चाहिए, जो यहां पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले हैं कि वी आर ऑल जज्ड बाय व्हाट वी डू एट होम। हम अपने घर पर क्या करते हैं, लोग हमें उससे जज करते हैं, ना कि उस बात से कि हम दुनिया को क्या कहते हैं। वाह, मतलब ये लाइन तो मतलब ये समझ लीजिए कि इन रणधीर जायसवाल साहब ने जो बात बोली है ना, मतलब ये ऐसी बात बोली है कि जयशंकर साहब से भी एक कदम आगे की बात बोल दी इन्होंने। मतलब प्रॉपर मारा है। लाइन क्या बोली है कि वी ऑल आर जज्ड बाय व्हाट वी डू एट होम। अमेरिका वालों को सीधी सी लाइन में बोला गया है। उनसे पूछा गया, जरा सुनिए आप, कि कई लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका के प्रदर्शन जो हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे। बस बोले हम तो इतना ही कहेंगे, हम देख रहे हैं ये सब चीजें। अक्सर क्या होता था कि इंडिया कभी बाहर के मुद्दों पर बोलता नहीं था। और ये बात बहुत प्यारी बोली, ये बात भी सुननी चाहिए, इस बात को लिखित में सुनिएगा। यहां पर रणधीर जायसवाल ने बहुत अच्छी बात बोली है, और वो क्या है, वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑन द मैटर एंड हैव बीन फॉलोइंग रिलेटेड इवेंट इन एवरी डेमोक्रेसी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा साथियों, कोट अनकोट आप इस चीज को जरूर मानकर चलिएगा। अगर डेमोक्रेसी का अधूरा ज्ञान है ना तो आप पछताएंगे। In every democracy, there has to be the right balance between freedom of expression, अभिव्यक्ति की आजादी,
और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर। ये जो सेफ्टी एंड ऑर्डर यानी ऑर्डर सेफ्टी की, पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की बात आती है, और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी आप कोई प्रदर्शन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से कोई परेशान तो नहीं हो रहा है। जब सीएए के एंटी सीएए प्रोटेस्ट इंडिया में हुए थे तो एक लंबे समय तक दिल्ली का एक एरिया पूरी तरह रोड कनेक्टिविटी ब्लॉक पाया था। इसी प्रकार से जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे पटरी पर हो रहा हो चाहे सड़कों पर हो रहा हो, जब लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेस्टर्स में देखी जाती है तो पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। लोकतंत्र में लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि तुम हमारी सुविधा के लिए खड़े हो कि अपनी सुविधा के लिए, और जब सेलेक्टिव सुविधा हो तो हम तुम्हारे कारण परेशान क्यों हो। अगर एक जाति, एक वर्ग, एक समूह अपने लिए प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरे लोग दुख क्यों भुगते। विचार करिए कि अगर वो सब लोग एक हो गए और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए कि तुमने अपनी सुविधा के लिए मेरा रास्ता क्यों रोक दिया, तो सोचिए डेमोक्रेसी कहां खत्म होगी। सिविल वॉर क्रिएट हो जाएगा बॉस। डेमोक्रेसी बहुत घातक वेपन है, अगर इसका गलत तरीके से उपयोग कर दिया जाए ना, ये सेफ्टी के लिए यूज की जाने वाली चीज है। लोग अगर इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर जाए ना तो फिर बवाल हो जाता है। विचार करके आप खुद से सोचिए ना, डेमोक्रेसी राइट टू फ्रीडम देती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, एक्सप्रेशन के नाम पर आप प्रदर्शन का अधिकार पाते हैं, लेकिन अधिकार के नाम पर आप रोड जाम कर देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, कॉलेज में स्कूल को एडमिशन को जाम कर देते हैं। और विचार करिए, आपके खुद के जो स्वार्थ थे उनकी पूर्ति के लिए आपने ये किया, रेस्ट लोग भी एक हो गए कि तुम्हारी जरूरत के लिए मैं क्यों भुगतूं, मेरा तो चल रहा है ना, मेरे को तो मिल रहा है ना, ये तुम्हारे कारण मैं क्यों परेशान हूं। तो सोचिए क्या होगा, विचार कीजिए। इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ध्यान रखिए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सरकारें अपनी तरफ से जगह देती हैं प्रोटेस्ट करने की कि यहां बैठ के प्रोटेस्ट करिए। सरकारें जगह देती हैं कि प्लेस सेफ्टी एंड ऑर्डर ना बिगड़े, आप पुलिस से परमिशन लीजिए और प्रोटेस्ट करने बैठिए। ये कुछ बातें हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर मान्य होती हैं। खैर, सबका अपना अपना सेंस है जी। आप अपना सेंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपसे गुजारिश तो हमेशा करने की आदत है ही हमारी, जितना सुन लें उतना अच्छा है। कमेंट बॉक्स में इतना सा कर देते हैं आपसे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, नए हो तो पहुंच गए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो तो औरों से शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी गाजा वालों ने थैंक यू बोल दिया छात्रों को कि थैंक यू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जिन्होंने हमारे बारे में बातें उठाई। निश्चित ही ये जो बेघर हुए बच्चे हैं इनकी तो कोई गलती नहीं है, इन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में। इन्हें तो बाद में बताया जाएगा कि तुम्हारा घर उसने फोड़ा था, फिर देखो क्या होता है। तो कुल मिलाकर के दुनिया कैसे चल रही है, आप और हम केवल स्पेक्टेटर्स हैं, चलाने वाले कुछ लोग चला रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सबसे सही है। बस इसी धारणा के साथ दुनिया चली जा रही है। बाकी बताइएगा आप भी, उम्मीद रहेगी कि आप कुछ भला करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।